बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अमीन्स के हवाले से। उसमें फर्स्ट है साल्ट फार्मेशन। अभी जैसे पीछे टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि अमीन्स जो हैं वो नाइट्रोजन होती है उनके पास, और लोन पेयर होने की वजह से वो बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। तो इसलिए जब आप एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड बेस के मिलने से हमारे पास साल्ट फॉर्म हो जाता है। तो साल्ट फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्व है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वो आपसे कहे कि जनाब अमीन पानी में हल नहीं होती, लेकिन अगर उसको मैं पानी में हल करना चाह रहा हूँ तो क्या करूँ, तो आप कहेंगे कि सर उसमें आप एसिड ऐड कर दें। तो एसिड और बेस के मिलने से साल्ट बन जाएगा, और साल्ट जो है वो पानी में हल हो जाता है। तो इस वजह से आप एक अमीन को जो नॉर्मली पानी में हल नहीं होती, उसको आप साल्ट बना के पानी में हल कर सकते। दूसरा है अल्काइलेशन। अमीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप को बढ़ाते जाना। ये भी पीछे भी हमने प्रेपरेशन में भी बात की थी कि अमोनिया का रिएक्शन करवाया था अल्काइल हैलाइड से, तो आपके पास प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और फिर एंड पे क्वार्टरनरी अमीन आपको मिली थी। तो उसी रिएक्शन को या अल्काइलेशन ऑफ अमीन्स के नीचे दोबारा डिस्कस किया है कि आपके पास अमीन हो, अल्काइल प्राइमरी अमीन हो तो उसमें अल्काइल ऐड कराएंगे तो सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और फिर क्वार्टरनरी अमीन तक आप जा सकते हैं। हाँ, और दूसरा ये था कि इनकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये आपको मिलेंगी तो आपको ये साल्ट की फॉर्म में ना, लेकिन जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको ये न्यूट्रल फॉर्म में मिल जाती है बेस रिएक्शन करने के बाद। ठीक हो गई। लेकिन उसमें फिर हमने बात की थी कि सर आप प्राइमरी अमीन को न्यूट्रल कर सकते हैं, सेकेंडरी को कर सकते हैं, टर्शरी अमीन को आप न्यूट्रल कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्वार्टरनरी अमीन पे पहुंचेंगे तो वो जब साल्ट बना लेती है तो उसके ऊपर बेस का इफेक्ट नहीं होता। हाँ, लेकिन उसको अगर आप सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दें पानी की मौजूदगी में, तो वो उसकी हाइड्रोलिसिस करके अल्काइल आपका सिल्वर का हैलाइड बन जाता है, प्रेस पे बन के अलग हो जाता है। और जो आपकी अमीन है वो आपकी बेस की फॉर्म में, पहले हैलाइड की फॉर्म में थी, अब OH- बेस की फॉर्म में वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो साल तो पहले भी थी, साल्ट फॉर्म में थी हैलाइड के साथ, अब जो है वो बेस फॉर्म में अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक किस्म का आप समझे, जैसे NH4OH- होता है, उसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ क्वाटरनी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, तो क्वाटरनी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और जो आपका पहले साल्ट फॉर्म थी अब वो एक बेसिक फॉर्म में चली जाती है। अब वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आपको पता है बेस के तौर पे एक्ट तो करती है, ठीक हो गया, लेकिन ये वीक बेस होती है एज कम्पेयर टू आपके दूसरी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ये वाली वीक बेसिस है। कहते हैं ये वो रिएक्शन है जिसमें आप एक प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमीन्स को क्वाटरनी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बदल सकते हैं, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं एक्सहास्टिव मिथाइलेशन। ठीक है, एक्सहास्टिव मिथाइलेशन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एक तो ये एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के नाम से ही हो गया। एक ये भी आप कह सकते हैं कि सर मेरे पास अमोनिया है, उसको मैं, अमोनिया भी बेसिक होती है लेकिन साल्ट की फॉर्म में जा, अब उसे मैं दोबारा बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो कैसे कन्वर्ट करूँ। तो फिर आप बताएंगे कि सर अगर आपके पास वो है प्राइमरी अमीन तो आप NaOH से रिएक्शन करवाएं, अगर सेकेंडरी अमीन का साल्ट बना हुआ है तो भी NaOH से रिएक्शन करवाएं, टर्शरी अमीन का बना है तो भी NaOH से कराएंगे, तो आप बेसिक फॉर्म में नाइट्रोजन को ले आएंगे। लेकिन अगर क्वार्टरनी अमोनियम का साल्ट बना हुआ है तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसके ऊपर एक्शन नहीं होना, आप उसे बेस फॉर्म में नहीं ला सकते, और अगर लाना चाहते हैं तो फिर सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएं पानी की मौजूदगी में, तो वो बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और आप उसको बेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हाफ मैन डिग्रेडेशन। अच्छा, ये नाम इसने वैसे दिया है, लेकिन ये नाम इसका ना हाफ मैन तो आता है, हाफ मैन डिग्रेडेशन रिएक्शन तो स्पेसिफिक था ना, जो भी हमने पीछे प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स में भी बात की थी कि जो अमाइड्स होते हैं उनकी आप हाफ मैन डिग्रेडेशन करके उसे अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। पीछे अभी लास्ट हमने प्रेपरेशन वाले पार्ट में ये रिएक्शन डिस्कस किया था, ये हाफ मैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स, जिसमें आपने अमाइड को ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया था बेस की मौजूदगी में, तो आपको अमीन मिल जाती है।
प्लस ब्रोमाइड, कार्बोनेट और वाटर। आप कहेंगे सर अमाइड से अमीन तो हमने पीछे अभी वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में भी हासिल की थी। ठीक है, पिछला रिएक्शन एक था ना हमारे पास ये, उसकी मौजूदगी में भी की थी, लेकिन यहाँ उसमें फर्क ये था कि यहाँ जो आपके पास अमाइड है ना, इसमें दो कार्बन, तो अमीन में भी दो कार्बन के साथ ही आपको अमीन मिल रही है। लेकिन ये जो है ना हाफ में डिग्रेडेशन की, उससे फर्क ये है कि इसमें थी दो कार्बन। ठीक है, लेकिन अमीन आप एक ही है, यानी ये जो CO वाली कार्बन है वो यहाँ नहीं है, वो निकल गई है, सिर्फ RNH2 के N के साथ जुड़ के अमीन बना रहा है। यानी आपने एडिशनल जो कार्बन आपको यहाँ नहीं मिलेगी अमाइड से अमीन बनाते हुए। लेकिन ये जो हाइड्रोजनेशन वाला था उसमें हमें अल्काइल ग्रुप जो भी हो उसमें एक और कार्बन शामिल हो के फिर आपको अमीन मिलती है। ये फर्क भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, हाफ में डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड ये हमने डिस्कस किया था। अब वो जो उस वक्त बात अभी वो करने जा रहा है ना, हाफ में नाम तो उसने यही दिया है, लेकिन असल में इसका नाम होना चाहिए, ये रिएक्शन आपका इस्तेमाल हुआ है वैसे अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में ना, एक टॉपिक आपका था ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि मैं एक अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन करवाऊं तो डबल बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो फिर डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, इस पे पॉइंट और डिफरेंस था अभी, वो डबल बॉन्ड को कहाँ होना चाहिए। ठीक हो गया, जैसे ये देखें ना, ये इथाइल ग्रुप है, तो एन के साथ ट्राई मिथाइल वो क्वाटरनी अमोनियम बना हुआ है। तो अब यहाँ तो अल्फा और बीटा हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है, तो बेस आके लेगी यहाँ डबल बॉन्ड बन के अल्कीन बना देगी और टर्शरी अमीन आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये नीचे वाले एग्जांपल है, तो उसमें आप देखें ना कि ये एन नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा, उसके साथ में बीटा, इधर भी है बीटा इधर भी है। अब दो मुख्तलिफ तरह की बीटा हाइड्रोजन है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनता है तो ये 1 ब्यूटीन है, अगर यहाँ बनता है तो ये 2 ब्यूटीन है। और वो कहता है जब प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो 1 ब्यूटीन मेजर है, 2 ब्यूटीन जो इसमें माइनर प्रोडक्ट है। तो अब ये जो है ना, इसे हम कहते हैं हाफ मैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, असल में डिग्रेडेशन का वर्ड तो वो उधर है ना, उसके साथ फिक्स है। डिग्रेडेशन की बजाय, अगर ये आपने याद रखना पेपर में अगर सवाल हो ना हाफ मैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो वही वाला है अमाइड से अमीन बनाने वाला। ठीक है, ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। और अगर ये वाला रिएक्शन है तो इसका होना चाहिए हाफ मैन एलिमिनेशन रिएक्शन, कि जब आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हमने करना है, अल्कीन बनानी है, तो उसमें एलिमिनेशन तो हुई, तो हाफ मैन एलिमिनेशन का मतलब ये है कि इसमें आपके पास वो अल्कीन ज्यादा बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो एक कॉर्नर पे, यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। देखे ना, ये डबल बॉन्ड वो है जिसकी दोनों कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन जो है वो एक के ऊपर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, दूसरी के ऊपर दोनों हाइड्रोजन, इसे हम कहेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। लेकिन 2 ब्यूटीन देखें ना, तो इसमें आप देखें ना दोनों कार्बन के ऊपर एक एक कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन है, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन होगी। सब्स्टिट्यूट मतलब कार्बन उसके ऊपर ज्यादा जुड़ी हुई है। ठीक हो गया, तो इस केस में, अच्छा वो टॉपिक हमारे सिलेबस में तो नहीं था इसलिए हमने वहां शायद डिटेल में डिस्कस भी नहीं किया था। वहां दो रूल चले थे, एक सिट्जर रूल चला था और एक हाफ मैन रूल चला था। सिट्जर रूल क्या करता था कि वो सोडियम एथोक्साइड वगैरह बेसिस को इस्तेमाल करता था अल्काइल हैलाइड के ऊपर। ठीक हो गया, और अल्काइल हैलाइड पे अप्लाई होने के बाद यानी लीविंग ग्रुप छोटा होता था उस केस में ना, सिट्जर रूल में, और जो अल्कीन बनती थी वो भी ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, यानी 2 ब्यूटीन के बनने के चांस वहां पे ज्यादा थे अगर यहाँ पे हेलोजन हो। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास हो अमोनियम लार्ज बल्कि जो लिविंग ग्रुप हो, यानी पॉजिटिव सार्स की फॉर्म में, जैसे ये सल्फर हो तो वो S+ की फॉर्म में, नाइट्रोजन है तो प्लस की फॉर्म में, तो इस तरह का ग्रुप हो, बल्कि ग्रुप हो, तो जब इस तरह के ग्रुप्स हो तो फिर आपके पास अल्कीन बनती है लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, अच्छा यहाँ जो कि बात आ गई तो इसको मैं जरा एक्सप्लेन करता जाता हूँ। असल में आप देखें ना कि ये नाइट्रोजन है, पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना नाइट्रोजन, तो उसके साथ जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव है, साथ में ये कार्बन पार्शियल नेगेटिव होगी और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होगी। इधर वाली भी हाइड्रोजन जो है पार्शियल नेगेटिव और फिर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होगी। अब जरा गौर करें आप, तो अब इसमें सारा जो चार्जेस की डिस्पर्शन हो रही है वो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की वजह से हो रही है। ठीक हो गया, अब आप कहेंगे सर ये जो कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन
पॉजिटिव हुई, पार्शियल पॉजिटिव, ये बीटा कार्बन पार्शियल नेगेटिव हुई और जुड़ी हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो गई। इधर भी ऐसे ही है, ये कार्बन अल्फा बीटा कार्बन पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन पार्शियल सॉरी ये पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और जो जुड़ी हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव हो गए। लेकिन ये जो साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उसने आके इसका पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर को कम कर दिया, जिसकी वजह से इसकी वो जुड़ी पार्शियल हाइड्रोजन भी पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर उसका भी कम हो गया। तो जब बेस आके अटैक करती है तो फिर उसके लिए इस हाइड्रोजन की बजाय ये दूसरी हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा पार्शियल माइनस पॉजिटिव उसे नजर आती है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर अटैक करना ज्यादा पसंद करती है। ठीक हो गया, ये ज्यादा अवेलेबल हो जाता है ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो बेस फिर उसी प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, और वो प्रोटॉन कैसा बनता है कि वो आप ये वाला जैसे ये प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करेगी तो वो आपकी अल्कीन जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन वाली बन रही होती। ठीक हो गया, तो इस वजह से जब आपके बल्की ग्रुप लीविंग ग्रुप हो तो हाफ मैन एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हाफ मैन रूल के तहत चलता है कि उसमें आपके पास जो अल्कीन मिलती है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिल रही होती। ठीक हो गया, तो इस पॉइंट से आप इसको जेहन में रख सकते हैं। तो ये एक एक पॉइंट ये हो गया जी एलिमिनेशन के हवाले से। दूसरा, अब नाम आपने जेहन में क्लियर कर लेना, हाफ मैन डिग्रेडेशन नहीं, हाफ मैन एलिमिनेशन रिएक्शन होना चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसकी एक और पॉइंट कि अगर आप इस बने हुए जो क्वाटरनी अमोनियम का हाइड्रोक्साइड ये बेस आपके पास बनी थी, उसको अगर आप हाई टेम्परेचर देंगे तो वो डिकम्पोज होके टर्शरी अमीन अलग हो जाती है और अल्कोहल जो है वो बन के अलग हो जाता है। एक ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि जनाब मेरे पास टर्शरी अमीन है फला, उसको मैं हाई टेम्परेचर देता हूँ, ठीक हो गया, तो किस प्रोडक्ट जो है 130 डिग्री, अगर वो चारों एक जैसी हैं, अब देखो ना मिथाइल और ये तीन चारों ग्रुप एक जैसे हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर जैसे मिथाइल है और जिसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए एलिमिनेशन नहीं हुई, और जिसमें बीटा हाइड्रोजन आ जाएगी तो वहां एलिमिनेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ एक ही था, तीन मिथाइल में तो बीटा नहीं थे, इथाइल में था तो वही प्रोडक्ट बना। इसमें आप मिथाइल में तो नहीं है लेकिन इसके अंदर है, तो वहां पे आपके पास चांस दो होने की वजह से एक मेजर है और दूसरा माइनर हो गया। ठीक हो गई। नेक्स्ट है असाइलेशन, अमोनिया के ऊपर असाइल ग्रुप लगाना। ये आपने अमाइड्स की प्रेपरेशन में भी ये रिएक्शन पढ़ा था कि असाइल हैलाइड के साथ एनहाइड्राइड के साथ अमोनिया का हम रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोजन का लोन पेयर निक्लोफाइल बनते हुए कार्बन कार्बोनाइल की कार्बन पे इलेक्ट्रोफिली अटैक करता है, वहां से क्लोरीन इसी का हाइड्रोजन लेके HCl बना के अलग हो जाती है और आपके पास अमाइड बन जाता है। ठीक हो गए, तो इसका मैकेनिज्म भी हमने वहां पे भी डिस्कस किया था, यहाँ दोबारा उसने दिया हुआ है। एक तो ये इसका रिएक्शन हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अमाइड किन्हीं अमीन से आप अमाइड बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा के, और आपने अमाइड्स की हाइड्रोलिसिस भी पढ़ी थी कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको वापस अमीन मिल भी जाती है। ठीक होगा, अब इसी को उसने यहाँ यूज किया है कि मैं एनिलीन की नाइट्रेशन करूँ ना, इसकी नाइट्रेशन करूँ तो वो नाइट्रो जब रिएक्शन करवाता हूँ ना तो सिर्फ वो अमोनिया हम NH2 के साथ मिलके वो साल्ट बन के ना पॉजिटिव चार्ज वाला अमोनियम बन जाता है, वो बन जाता है मेटा डायरेक्टिंग, तो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है मेटा वाला। ठीक है, ये रिएक्शन है इसने यहाँ आगे भी दिया है, मैं आपको इसका भी दिखाता हूँ कंपैरिजन में ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन ये बन जाता है वैसे। ये ये देखें ना, ये कि एनिलीन था, एनिलीन की अगर मैं डायरेक्ट नाइट्रेशन करता हूं तो पहले तो ये बेस और एसिड का रिएक्शन होकर ये साल्ट बन जाएगा। अमोनियम जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो अब नाइट्रो ग्रुप उसकी मेटा पोजीशन पे आएगा। आप बेस से डालसिस करेंगे तो आपको एनिलीन वापस मिल जाएगी, लेकिन आपको मेटा पोजीशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अब मैं चाहता हूं नहीं मुझे मेटा ना मिले, मुझे आर्थो या पैरा प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो उसके लिए फिर वो कहते हैं कि पहले आप असाइलेशन कर लें, जो भी हम बात कर रहे थे, असाइलेशन कर लें तो असाइल हैलाइड वो अमाइड बना देगा उसका। ठीक है, अमाइड में अब जो नाइट्रोजन है ये अब एसिड के साथ प्रोटोनेट नहीं होगी। ठीक हो गया, और दूसरा ये रिंग के अंदर नाइट्रोजन जो लोन पेयर इधर रिंग की तरफ रेजोनेट करने की वजह से इसको ये वाला ग्रुप आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही होता है। तो आने वाले नाइट्रो ग्रुप को वो आर्थो और पैरा पे भेजेगा, आप बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस करके वापस एनिलीन आप उससे हासिल कर लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट आपको अब पैरा वाला मिल जाएगा। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर हो कि एनिलीन से मेटा वाला बनाए, एनिलीन से पैरा वाला बनाए, तो मेटा के लिए आपने फिर ये वाला रूट अप्लाई करना है,
और पैरा के लिए आपने पहले उसको प्रोटेक्ट करना है एसिटाइल ग्रुप से, और फिर उसके बाद नाइट्रेशन करने के बाद फिर उसको डी प्रोटेक्ट कर देना, यानी असाइल ग्रुप जो है उसके साथ जोड़ा था उसे वापस हटा लेना। ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, कन्वर्जन के हवाले से भी ये सवाल आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसी को यहाँ इसने ये लास्ट वाला जो पॉइंट था वो डिस्कस किया है, लेकिन वहाँ मैंने आपको कंपैरिजन में भी बता दिया है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप इसको जरूर देखें। उसके बाद चौथा है जी कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कि कार्बाइल नाम ही ये दिया जाता है, और नाम के जैसे हवाले से ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी सवाल है, इसी तरह पूछा जाता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या है, या आइसोनाइट्राइल की जो फॉर्मेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। एक तो अभी पीछे नाइट्राइल की आपने बात की थी ना, ये आइसोनाइट्राइल है। ठीक है, नाइट्राइल में था ना, याद होगा आपको, वो सी ट्रिपल बॉन्ड है था, यानी आर जो है वो सी से जुड़ा हुआ था और सी आगे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था, उसे हम कहते थे नाइट्राइल। ठीक है, और आइसोनाइट्राइल का मतलब है कि अब आर ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा है और वो आगे फिर सी से जुड़ा हुआ है, यानी सी अकेला है, सी के साथ अटैचमेंट नहीं है, इसे हम फिर नाम देते हैं आइसोनाइट्राइल्स का। ठीक हो गया। अच्छा, बनते कैसे हैं जी, कि आप अमीन्स लें, एलिफेटिक या एरोमेटिक, दोनों में ये हो जाता है, क्लोरोफॉर्म सिलेक्शन करवाते हैं बेस की मौजूदगी में, तो आपके पास ये अल्काइल नाइट्राइल या एरोमेटिक ग्रुप है, तो एरोमेटिक नाइट्राइल आइसो नाइट्राइल जो है वो बन जाता है, प्लस साल्ट प्लस वाटर बन जाता है। अच्छा, इस रिएक्शन के अगर मैकेनिज्म को आप थोड़ा सा देखें तो वो भी मैं यहाँ दिया हुआ नहीं है, हल्का सा उसको एक्सप्लेन हम कर लेते हैं। असल में रिएक्शन आपका चलता है कैसे, कि पहले वो जो क्लोरोफॉर्म दिया हुआ CHCl3 आपके पास है वहां पे। ठीक है जी, ये है प्लस इसमें। अच्छा, इसको मैं बल्कि दूसरे अंदाज से शो करता हूँ, ये देखिए ना, ये आपके पास है, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन है, उसके साथ 3 क्लोरीन है, तो ये क्लोरोफॉर्म। जब आप बेस से रिएक्शन करवाते हैं, KOH आपने वहां रखा हो ना, ठीक है, हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, जो बेस है वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये सारी कार्बन जो ना पार्शियल माइनस है ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, इनके हाई पार्शियल नेगेटिव की वजह से ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये बेस बड़ी आसानी से ना इस आपकी जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर अटैक कर लेती है, इसके ऊपर। ठीक है, जब इसके ऊपर अटैक करती है तो ये वाला दोनों, अब H+ निकलता है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ प्रोडक्ट बनता है वो इसका बनता है कि ये इस फॉर्म में आपके पास आएगी कि कार्बन के ऊपर 2 लोन पेयर इस तरह आ जाते हैं। ठीक है, और ये सी फॉर्म, हाइड्रोजन अब इसके पास नहीं है, ये कार्बन आपकी लोन पेयर की शक्ल में इस फॉर्म में, इसे हम कहते हैं कार्बीन। ठीक, CCl3 बन गया। ठीक है, प्लस वो वाटर बनता है। अच्छा, इसने तो वाटर ले लिया ना, अब आप कहेंगे सर K+ भी तो है, OH ने आगे H से मिला तो वाटर बना दिया, तो K+ कहाँ गया। ठीक हो गया, तो वो असल में ये बना तो C- था, लेकिन C- से आप ऐसे ले लें इसको इस तरह, लोन पेयर को भी मैं इसे चलो इसे रखें, 2 लोन पेयर बन जाते हैं, लेकिन ये साथ में माइनस चार्ज के साथ आते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, प्लस वो वाटर बन गया आपके पास। ठीक है, प्लस वाटर बन गया, ये फॉर्म है। अच्छा, अब वो जो K+ है इसके साथ है ना, बेस है ना K+ जो, तो वो यहाँ से Cl-1 निकलता है, तो आपके पास यानी इसका अगला जो इसका फॉर्मेशन का स्टेप होता है वो ऐसे है कि वो Cl- निकला तो KCl बन गया। ठीक है, और प्लस आपके पास ये वाला प्रोडक्ट वैसे का वैसे है, जिसमें से 1 क्लोरीन अब गायब हो चुकी है। ठीक है जी, और वो जो Cl निकला है वो इस माइनस चार्ज को अपने साथ ले गया। ठीक है, और उस ले जाने की वजह से अब आपके पास ये CCl2 की फॉर्म में कंपाउंड मिला, जिसको हम कार्बीन का नाम देते हैं। ठीक हो गया, अब ये कार्बीन है,
आपके पास बनी। इस कार्बीन के ऊपर वो नाइट्रोजन जो अमीन आपकी है वो आती है, अटैक करती है, न्यूक्लियोफिलिक उसका अटैक होता है, यानी ये आर अगर ग्रुप है, ये आपकी नाइट्रोजन है, ठीक है, जो कि लोन पेयर भी रख रही है, ठीक है, ये लोन पेयर। तो वो लोन पे रखने वाले जो का नाइट्रोजन है वो आपकी अटैक करती है इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर अगला आपका प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस अंदाज से है। अब से इस नाइट्रोजन के ऊपर तो प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि 2 और 3 बाण तो पहले थे, एक और बना तो 4 बाण हो गए, ये प्लस के साथ चला जाएगा, ठीक हो गया। और जो आपके पास CCl2 था, उसमें उसके ऊपर माइनस चाहिए, प्लस इसलिए गया कि अपना नाइट्रोजन के 4 बाण की वजह से। और वो जो आपकी क्लोरीन है, ये जिसके ऊपर माइनस तो उसके पास पहले ही मौजूद था ना इस फॉर्म में, अब अटैक की वजह से वो ये दोनों के कह लें एक कम्प्लेक्स टाइप आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब हम कहते हैं ये कार्बन सिरप है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, ठीक है। अब मैं इसको ना समराइज कर लेता हूँ कि आप यहाँ पे फिर लेते हैं बेस, आपके पास बेस आती है, OH- आती है, यहाँ से हाइड्रोजन ले जाती है, हाइड्रोजन लेती है तो वो वाटर बन गया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके डबल बॉन्ड बना देंगे, यहाँ से एक Cl- बन के निकल जाएगा, ठीक है। OH- आता रहेगा, बनाएगा यह बॉन्ड, और वहां से एक Cl- बन के निकल जाएगा, ठीक होगा। इसी तरह नेक्स्ट टाइम में होगा, दो दो, यानी ये आपके बेस के मालिक्यूल दो आएंगे, 2 KOH कहले आ रहे हैं, और दो आके 2H- यहाँ से 2 हाइड्रोजन हैं, दोनों को ले जाती हैं, ठीक हो गए। दोनों हाइड्रोजन वाटर बना दे, 2 वाटर के मालिक्यूल आपके बन गए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 2 वाटर के मालिक्यूल बन गए, प्लस जब वाटर OH- आके H ले गया, तो वो जो K+ था वो यहाँ से Cl ले गया, तो 2 क्लोरीन निकलेगी, तो 2 KCl भी बन जाएंगे, ठीक है जी। 2 KCl भी बन गए, ठीक है। अब पीछे क्या रह गया, नाइट्रोजन और कार्बन की, जब एक हाइड्रोजन एक कलर गई तो डबल बॉन्ड, दूसरी हाइड्रोजन दूसरी कलर की क्लोरीन गई तो ट्रिपल बॉन्ड, तो फाइनल इसकी जो आपके पास शक्ल प्रोडक्ट की बनेगी वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ जाए। लेकिन ये C किस के साथ होगा जी, माइनस चार्ज के साथ, ठीक, C- चार्ज के साथ, तो ये फाइनल आइसोसाइनेट आपके पास बन जाता है, ठीक हो गई। N+ हो गया, और साथ वो Cl- के साथ बॉन्ड आपके पास बन जाता है। अच्छा, बल्कि आप ये माइनस चार्ज ना उधर से भी, पीछे से भी शो करते हैं, ये जो कार्बीन बना था, यानी ये जब रिएक्शन हुआ था तो OH- H+ से न्यूट्रल हो गया, ठीक है, K+Cl- के साथ न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अच्छा, जब Cl- ये था ना कि H+ गया तो पीछे ये माइनस था, वहां से Cl- K+ आया, Cl- को लेके वो KCl बन गया, और ये कार्बीन एक न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन जब ये अमोनियम के साथ उसका अटैचमेंट हुई तो ये प्लस, और ये साथ में माइनस के साथ आपने शो कर,
ये माइनस चलता आ रहा है, बाकी वो निकलते जा रहे हैं, हाइड्रोजन H+Cl माइनस निकलते जा रहे हैं, ये माइनस के साथ उसी तरह कायम है, और फाइनल आपके पास ये प्रोडक्ट आइसोसाइनेट के साथ बन जाते हैं। ठीक है जी, 3 KCl बने हैं, 3 वाटर, और अगर आप यहाँ से देखें तो 2 KCl यहाँ है, एक यहाँ ऊपर बना था, 3 KCl, 2 वाटर यहाँ और एक वाटर यहाँ ऊपर बना था, तो 3 वाटर 3 KCl बन गए, आइसोसाइनेट बन गया अमोनिया सिलेक्शन करने के बाद। ठीक हो गई, इस तरह का इसका मैकेनिज्म हो सकता है जी। उसके बाद रिएक्शन विद गिगनार्ड रीजेंट, गिगनार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन, हमने गिगनार्ड भी डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमारे सिलेबस में जो थे रिएक्शंस थे वो सिर्फ कार्बोनाइल के साथ थे, दूसरे ऑक्सीजन या ईथर या नाइट्रोजन वाले नहीं थे। ठीक हो गए, तो वहां वैसे हमने ये जनरल बात की थी कि मैग्नीशियम है ना पार्शियल पॉजिटिव, हैलोजन पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पार्शियल माइनस है। पार्शियल माइनस ने पार्शियल पॉजिटिव वाली जगह पे अटैक करना है। अब अमीन्स के अंदर नाइट्रोजन तो पार्शियल माइनस होती है और कार्बन आपकी पार्शियल पॉजिटिव होती है, तो इस कार्बन पार्शियल माइनस ने इस कार्बन पार्शियल पॉजिटिव अटैक करके अल्केन बना देनी है, और नाइट्रोजन जो माइनस वाली वो Mg के साथ जुड़ के ये वाला प्रोडक्ट बना देती। ठीक हो गया, तो ये इस तरह यानी फाइनल उसका बन जाता है। बल्कि इसमें एक और चीज भी आप जहन में रखें, जिस तरह अल्कोहल वाले केस में होता है, ये हम ये थोड़ा सा रिएक्शन डिफरेंट था, कि अल्कोहल वाले केस में ना रिएक्शन ये था कि नाइट्रोजन पार्शियल माइनस है, कार्बन भी पार्शियल पॉजिटिव है, हाइड्रोजन भी पार्शियल पॉजिटिव है, अल्कोहल में भी था, अमीन में भी ऐसे। अब जो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ से रिमूव होना NH के लिए ज्यादा फिजिबल है ना, H+ आयन बड़ी जल्दी बन जाते हैं, और कार्बन जो है वो पॉजिटिव के साथ निकलना वो बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए फिर वो H जो आपका माइनस वाला है वो H जो पार्शियल पॉजिटिव वाली हाइड्रोजन है उसके ऊपर उसकी अटैचमेंट होती है, उसके साथ उसकी स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, तो ये इथाइल ग्रुप जो है वो उस हाइड्रोजन को लेके इथेन बना देगा, और ये CH3NH पूरे का पूरा Mg के साथ जुड़ के ये वाला प्रोडक्ट बना देगा, यानी इस कंपाउंड में से अमीन में से NH बांड टूटेगा, H जो है वो अल्काइल ग्रुप के पास और नाइट्रोजन जो है वो मैग्नीशियम के पास। इसी तरह सेकेंडरी मीन से भी ऐसे ही है कि उसने सिर्फ हाइड्रोजन ही देनी। अब यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि सर प्राइमरी के पास हाइड्रोजन है, सेकेंडरी के पास है, लेकिन टर्शियरी अमीन के पास तो हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये कि टर्शियरी अमीन जो है वो आपकी अल्काइल हैलाइड के साथ, ये गिगनार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन नहीं है तो वो छोड़ भी नहीं सकेगी। अच्छा, उसके बाद है रिएक्शन विद अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड का अमीन्स के साथ हमने रिएक्शन पढ़ा था जब हमारे पास वो इमाइन ग्रुप्स बने थे जिनको शिप बेसिस भी बोला जाता है, तो ये बिल्कुल वही एसिड कैटालाइज रिएक्शन आपका उसी मैकेनिज्म के साथ है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स में मैंने फर्क करना हो, जैसे अल्कोहल्स में हमने बात की थी ना लुकास टेस्ट की, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में फर्क करने के लिए, उसी तरह अमीन्स में भी फर्क करने की 2-3 मेथड है। उन 2-3 मेथड में से एक मेथड आपका नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन का है, और दूसरा, अच्छा नाइट्रस एसिड में एक है, और दूसरा आपके पास सल्फोनामाइड के साथ रिएक्शन के साथ है। अच्छा, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड में रिएक्शन हमारा ये नहीं कि, वैसे तो आपको पता है पीछे भी ये बात गुजर चुकी है कि नाइट्रस एसिड जो है वो स्टेबल कंपाउंड नहीं है, अनस्टेबल होता है, इसलिए उसको स्टोर हम नहीं कर सकते। तो फिर जब इसका रिएक्शन करवाना होता है तो हम सोडियम नाइट्राइट, ये स्टेबल साल्ट है, और HCl, इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं, तो नाइट्रस एसिड बन जाता है रिएक्शन के अंदर ही, और वहीं पे साथ ही वो रिएक्शन में फर्दर रिएक्शन में इस्तेमाल भी हो जाता है। उसको हम स्टोर चूंकि कर नहीं सकते, इसलिए रिएक्शन के अंदर ही उसको इसको हम लफ्ज बोलते हैं ना इन सीटू। इन सीटू का मतलब ये होता है कि इन द रिएक्शन मिक्सचर, के रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही वो बना, और वहीं पे वो रिएक्शन में इस्तेमाल भी हो गया। ठीक है, अच्छा अब रिएक्शन में क्या होगा, जो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स हैं वो जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा करती हैं तो वो हमारे पास इथाइल अल्कोहल बना के देती है। ठीक है, और जो एरोमेटिक अमीन्स हैं वो डायजोनियम साल्ट बना लेती है, जिसको आगे हम मजीद कई प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गए, अच्छा अब जो सेकेंडरी अमीन्स है उसका जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो वो एन नाइट्रोसो मिथाइल अमीन। अच्छा, डायजोनियम साल्ट का मैकेनिज्म आपको याद होगा, हमने पीछे भी डिस्कस किया था, पीछे भी इसका जिक्र आया था उसमें
फिनोल वाले चैप्टर में, फिनोल की प्रेपरेशन में ना, डायजोनियम साल्ट बना के फिर उससे हमने फिनोल हासिल किया था। अच्छा, उसमें भी इसका उस मैकेनिज्म को आप सामने रखें ना, तो वो उसमें जब प्राइमरी अमीन है NH2 ना, प्राइमरी अमीन के साथ है, तो आपके पास अल्कोहल बन गई, उसकी रिप्लेसमेंट होके ना OH ग्रुप अल्कोहल बन जाता है। ये फर्दर यानी वो आप ऐसे समझे कि जो वाटर है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे इस पे अटैक करता है, और CN बाड जो कि थोड़ा वीक बाड था, उसको वहां से अमोनिया की फॉर्म में इस लिविंग ग्रुप को निकाल देता है। ठीक हो गया। सो अमोनिया की फॉर्म में नहीं, नाइट्रस एसिड से अटैक होने की वजह से वो नाइट्रोजन तो पहले बन चुकी होती है, उस मैकेनिज्म को आप सामने रखें ना, तो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में वो जा चुकी होती है। ठीक है, ये वाली शक्ल बन चुकी होती है, लेकिन वाटर आके अटैक करता है, इस उस साल्ट की फॉर्म में उसे रहने नहीं देता। ठीक हो गया। यानी आप ऐसे समझे कि इसके जो प्राइमरी अमीन है वो जब फार्म यहाँ तक पहुंच चुकी है, नाइट्रस सिलेक्शन करने के बाद इस फार्म तक डायजोनियम साल्ट की शक्ल तक पहुंच चुकी है। लेकिन जब वाटर ने आके अटैक किया, तो वाटर ने आके N2 को वहां से गुड लिविंग ग्रुप तो निकाल दिया, और खुद वहां अटैच होके नाइट्रोजन के साथ, इसे कार्बन के साथ अटैच होके अल्कोहल बना दी, N2 को निकाल दिया, वहां से रिमूव कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात जो आप इसमें देखें, जो एनी एरोमेटिक आपकी एनिलीन है, अमीन है, उसका जब रिएक्शन होता है तो फिर डायजोनियम साल्ट स्टेबल रह जाता है। उसकी वजह ये है कि ये ट्रिपल बॉन्ड इस एरोमेटिक के जो डबल बॉन्ड्स वाला रिंग है उसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। उस रेजोनेंस की वजह से या कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड भी बन रहा होता है, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो सिर्फ सिंगल नहीं रहता, वो डबल बॉन्ड का करेक्टर शो करने की वजह से थोड़ा मजबूत बॉन्ड बन जाता है, इसलिए ये आसानी से नहीं टूटता, और डायजोनियम साल्ट कायम रहता है, स्टेबल रहता है। उसको हम आगे मजीद मजीद प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल भी कर लेते हैं। ठीक हो गई। जब सेकेंडरी अमीन की बारी आती है, तो जब उसमें नाइट्रस एसिड के साथ इंटरेक्शन होके आपका फाइनल चीज बनता है प्रोडक्ट, तो ये वाली शक्ल तो दरमियान में बनती है, ठीक है, लेकिन यही तक रहती है, इससे आगे मजीद वो मूव नहीं करती, क्योंकि इसके साथ होनी चाहिए दो हाइड्रोजन। प्राइमरी मीन में दो है ना, अगर यहाँ भी दो होती तो वो दो आती यहाँ पे और इसे बना देती NOH। ठीक है, फिर वो वाटर बन के निकल जाता, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, पहले डबल होता फिर ट्रिपल बॉन्ड बनता, और हमारे पास डायजोनियम साल्ट बन जाता। लेकिन चूंकि इसके पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं है, दो नहीं है, सिर्फ एक है, तो इस वजह से एक ही रिमूवल की वजह से हमारे पास सिर्फ यही प्रोडक्ट बन सका है, NN डबल बॉन्ड O। तो N नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है सेकेंडरी के साथ। और टर्शरी अमीन से कराएं तो वो नाइट्रस एसिड के साथ सिर्फ एक अमोनियम का साल्ट ही बना सकती है, इससे ज्यादा वो रिएक्शन नहीं शो कर सकती। ठीक है, हो गया। तो ये फर्क हो गया कि प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड से जब रिएक्शन शो करती है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हुए अटैक करके उसको अल्कोहल में ले जाता है। ठीक होगा, नाइट्रोजन गैस और वाटर बन जाती है। और जब एरोमेटिक था तो उसमें डायजोनियम साल्ट जब बन जाता है तो फिर मजीद उसमें हमारे पास रिमूवल नहीं होती। उसकी वजह यही है कि आपके पास जो ये डायजोनियम साल्ट एरोमेटिक वाला है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड भी डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ज्यादा मजबूत हो जाता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल वाटर वाला आके अटैक करके उसको आसानी से वहां से निकाल नहीं सकता। ठीक हो गया। जब बारी आई सेकेंडरी अमीन की, तो उसमें चूंकि हाइड्रोजन अब दो की बजाय एक रह गई, तो इस वजह से यहीं पे आके रिएक्शन रुक जाता है। ये वाला आपका जो स्टेप आपको N नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन नजर आ रहा है, तो N नाइट्रोसो वाला आपका प्रोडक्ट जो है वो उसमें पिछले प्राइमरी के साथ रिएक्शन करने में भी बनता है, लेकिन उसके पास चूंकि यहाँ दो हाइड्रोजन होती हैं तो दूसरी आके वहां पे अटैक करती है और उसको वाटर बना के निकाल के उसको डायजोनियम बनने में हेल्प करती है। ठीक है जी। टर्शरी अमीन जो है वो सिर्फ साल्ट ही बनाती है। एक तो ये हो गया जी। दूसरा ये है, ये उसने रिएक्शन दिया एरोमेटिक वाला, कि एरोमेटिक टर्शरी मीन अगर आप लेते हैं ना, तो चूंकि नाइट्रोजन तो ये भी डोनेटिंग ग्रुप नाइट्रोजन का लोन पेयर को ज्यादा धक्का दे रहे हैं, और वो आगे रिंग की तरफ ज्यादा डोनेट की जा रही होती है, तो फिर रिंग के ऊपर पैरा पोजीशन पे जब रेजोनेंस में घूमते घूमते माइनस चार्ज आता है, जैसे आपको याद हो यहाँ पीछे हमने अभी एनिलीन का बेसिसिटी वाले में बात की थी, तो ये पैरा के ऊपर माइनस चार्ज घूम के आता है ना रेजोनेंस की वजह से, तो वो माइनस पे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हो फिर नाइट्रस एसिड पे अटैक करता है,
और हमारे पास इस तरह का एन डबल बॉन्ड हो जो प्रोडक्ट है पैरा पोजीशन के ऊपर, वो आपकी टर्शी अमीन जो है ना वो बना, इसे हम कहते हैं सी नाइट्रोसो एरोमेटिक। ये जो थी ये एन नाइट्रोसो इसलिए थी कि नाइट्रोसो ग्रुप एनओ ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर अटैच है, और ये सी नाइट्रोसो इसलिए कि नाइट्रोसो ग्रुप एनओ जो है वो कार्बन के साथ अटैच है पैरा पोजीशन पे, इसलिए इसको सी नाइट्रोसो एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दिया जा रहा है। अच्छा, दूसरा मेथड जी डिफरेंशिएशन करने का सल्फोनेशन, इसे हेंसबर्ग रिएक्शन भी बोलते हैं, जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करवा के ये टेस्ट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, कि एनिलीन से आप रिएक्शन करवाते हैं प्राइमरी मीन से, तो सल्फोनाइल के साथ रिएक्शन होता है, ये न्यूक्लियोफाइल सल्फर जिसके ऊपर दो ऑक्सीजन जुड़ी है तो काफी इलेक्ट्रोफिलिक है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर सल्फर पे अटैक करता है तो वहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, वो इससे हाइड्रोजन लेके HCl बना देता है, ठीक है, और आपके पास सल्फोनामाइड बन जाता है। इसको हम सल्फोनामाइड का नाम देते हैं ना, अमाइड तो था ना कार्बोनाइल के साथ नाइट्रोजन हो तो अमाइड होता है, अब ये सल्फर के है तो उसे सल्फोनामाइड का नाम दे दिए, ठीक हो गया। अच्छा, प्राइमरी अमीन का रिएक्शन तो आपके सामने आ गया ये वाला, लेकिन अब अगर आप फर्दर आप इसको प्राइमरी अमीन के साथ जो रिएक्शन करके सल्फोनामाइड बना है, इसमें जो नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस इसमें ऐड करेंगे तो बेस इसको यहाँ से H+ की फॉर्म में निकाल के वाटर बना लेती है, और N- जो है वो साल्ट की फॉर्म में, यानी N- एनायन बन जाता है, ठीक है, पोटेशियम के साथ उसका साल्ट बन जाता है। अब उसको अगर आप मजीद के और रिएक्शन करवाना चाहें तो वो भी हम करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने चूंकि सिर्फ फर्क करना है, डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो इसलिए हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई आपके पास जो सल्फोनामाइड बना उसमें बेस डालो, तो ये तो पानी में हल नहीं होता, लेकिन बेस डालने से वो साल्ट बन गया तो साल्ट पानी में हल हो जाएगा, ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। अगर वो सेकेंडरी अमीन है तो सेकेंडरी अमीन को जब सल्फोनाइल से कराओगे तो सल्फोनामाइड तो बन जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगी क्लोरीन के साथ और वो सल्फोनामाइड तो बन जाएगा, लेकिन पानी में वो हल नहीं होगा क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है जो ये बेस रिमूव करके तो साल्ट बना के उसे हल कर सके, ठीक है। लेकिन जब आप टर्शरी अमीन लेते हैं तो वो उसके पास तो कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, तो सल्फोनामाइड के साथ उसका रिएक्शन शुरू से ही नहीं होता, और आगे एसिड या बेस डालने से उसने साल्ट में सॉल्युबिलिटी को देखें आप। अच्छा, इसमें देखें क्योंकि उसकी नाइट्रोजन यहाँ अब अटैक उसने नहीं किया ना सल्फोनाइल के साथ, तो सल्फोनामाइड तो नहीं बना, लेकिन जब आप उसमें एसिड ऐड करेंगे ना तो एसिड में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर एसिड से HCl टेक करके उसका साल्ट बना के हल हो जाएगा। तो यानी आप कहें कि सर प्राइमरी अमीन सल्फोनामाइड के साथ रिएक्शन कर लेती है बेस डालने से, अच्छा रिएक्शन करके एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देती है, फिर जब बेस डालते हैं तो वो प्रेसिपिटेट हल हो जाते हैं। सेकेंडरी मीन से कराते हैं तो वो भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देते हैं बेस डालने से, लेकिन वो हल नहीं होते। और टर्शरी मीन जो है वो रिएक्शन ही नहीं करती, प्रेसिपिटेट नहीं बनाती, और अगर वो टर्शरी मीन हमने पीछे भी बात की थी कि पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी अमूमन कम होती है, तो ये इनसॉल्युबल फॉर्म में ही होती है, लेकिन जैसे आप इसमें एसिड डालोगे तो वो इनसॉल्युबल अमीन जो होती है वो भी सॉल्युबल हो जाएगी। तो इस तरह हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में फर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एनिलीन के हवाले से प्रेपरेशन वगैरह इसकी, चले वो रिएक्शंस ऑफ अमीन्स हम यहाँ तक रखते हैं, एनिलीन की डिस्कशन हम नेक्स्ट कर लेते हैं।